हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। आज आप लोग के बीच उपस्थित है भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था का वीडियो लेके। ये हमारा वीडियो 10 है, तो आप लोग वीडियो को देखिए। वीडियो अच्छा लगे और हेल्पफुल लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जितना से जितना हो सके शेयर जरूर कीजिएगा। आज का हमारा टॉपिक है उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति के बाद सर्वोच्च पद किसका होता है? राष्ट्रपति के बाद सर्वोच्च पदधारी कौन होता है? तो भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है, प्रेसिडेंट होता है। और राष्ट्रपति के बाद सर्वोच्च पदधारी होता है उपराष्ट्रपति। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। आगे देखते हैं, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष इनके पद की चर्चा अनुच्छेद 93 में है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद की चर्चा 93 में है। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला है। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला है और ये कोटा राजस्थान से सांसद है। तो इतना क्वेश्चन देख लिए। आगे देखते हैं, लोकसभा अध्यक्ष। इससे एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है कि जब अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं राष्ट्रपति, लेकिन अध्यक्षता करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। ये किस अनुच्छेद में है? ये अनुच्छेद 108 में है। संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 में है। तो और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्यपाल का मासिक वेतन कितना होता है? राष्ट्रपति का 5 लाख होता है। राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख होता है। उपराष्ट्रपति का 4 लाख होता है और राज्यपाल का मासिक वेतन 3.5 लाख होता है। 3.50 लाख होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? भारत में राष्ट्रपति के बाद सर्वोच्च पदधारी होते हैं उपराष्ट्रपति। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपराष्ट्रपति, अभी तक कुल 13 उपराष्ट्रपति बने हैं। कौन कौन बने हैं? तो पहले उपराष्ट्रपति एस राधाकृष्णन, जिन्हें दार्शनिक राष्ट्रपति कहा जाता है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। उसके बाद दूसरे उपराष्ट्रपति जाकिर हुसैन, बीवी गिरी, गोपाल स्वरूप पाठक, बी.डी. जत्ती। छठे उपराष्ट्रपति थे एम हिदायतुल्ला और 7वें उपराष्ट्रपति थे आर वेंकट रमन। 8वें शंकर दयाल शर्मा हो गए। 9वां के.आर. नारायणन और 10वें उपराष्ट्रपति थे कृष्णकांत। आगे देखते हैं, 11वें उपराष्ट्रपति कौन थे? भैरव सिंह शेखावत। 12वें उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी थे और 13वें उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, जो कि वर्तमान में अभी है। तो ये अभी तक भारत में कुल 13 उपराष्ट्रपति हुए हैं। और एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये इससे, जो भारत का बहुत क्वेश्चन इससे निकल सकता है, लेकिन पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये, जो भारत के दार्शनिक राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन को कहा जाता है, इन्हें दार्शनिक राष्ट्रपति कहा जाता है। ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे और लगातार 2 कार्यकाल तक उपराष्ट्रपति के पद पर रहे। कौन? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 1952 से लेकर 1962 तक ये भारत के उपराष्ट्रपति रहे। उसके बाद राष्ट्रपति बने। और एक हामिद अंसारी, एक एस राधाकृष्णन और दूसरे थे हामिद अंसारी, जिन्होंने लगातार 2 कार्यकाल तक उपराष्ट्रपति के पद पर काम किया। पहले उपराष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो लगातार 2 बार 1952 से 1962 तक उपराष्ट्रपति रहे। उसके बाद दूसरे उपराष्ट्रपति, जो कि लगातार 2 कार्यकाल रिपीट किए, हामिद अंसारी, ये 2007 से 2017 तक उपराष्ट्रपति रहे। वेंकैया नायडू 2017 से लेकर वर्तमान 2022 तक अभी उपराष्ट्रपति है। तो इतना जानना एकदम जरूरी था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में, पहले तो संविधान दिवस रिपीट होना चाहिए, 26 नवंबर को मनाते हैं। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। आगे अनुच्छेद कहाँ से लिया गया है? अनुच्छेद जापान से लिया गया है। सब रिपीट होना चाहिए, सब वीडियो में हो चुका है। अनुच्छेद जापान से लिया गया है। तो क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है? तो उपराष्ट्रपति का पद होगा अनुच्छेद 63 में, 63 में होगा। आगे देखते हैं, और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 66 में है। तो उपराष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 63 में और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 66 में होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन शामिल होते हैं? तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा दोनों के संपूर्ण सदस्य भाग लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन रहता है, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेते हैं? तो राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा तीनों भाग लेते हैं।
तीनों मिलके राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के संपूर्ण सदस्य ही भाग लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। आगे देखते हैं। वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन आप लोग देखिए, क्योंकि कुछ कमेंट आते हैं जो सर आप ऑप्शन को आजकल डील नहीं कर रहे हैं, तो ऑप्शन को भी देखते चलते हैं। आगे अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, तीनों का कार्यकाल 5 वर्ष का ही होता है। लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। आगे देखते हैं एक क्वेश्चन और, अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। भारत में कोई भी व्यक्ति जितनी बार चाहे राष्ट्रपति बन सकता है, 1 बार, 2 बार, 5 बार बन सकते हैं, लेकिन अमेरिका में ऐसा रूल नहीं है। अमेरिका में बस 2 बार कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकते हैं। जैसे बराक ओबामा साहब को देख लीजिए, 2 बार राष्ट्रपति बने, तीसरी बार वो नहीं बन सकते हैं। तो अमेरिका में बस 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है कोई एक आदमी, लेकिन भारत में उसकी कोई सीमा नहीं है, जितनी बार चाहे राष्ट्रपति बन सकते हैं। तो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा? उपराष्ट्रपति का पद होता है अनुच्छेद 63 में, उपराष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 63 में, और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा अनुच्छेद 64 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 64, अनुच्छेद 64 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। आगे देखते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख रुपया महीना और उपराष्ट्रपति का मासिक वेतन 4 लाख रुपया प्रति महीना। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। यहीं पर आता है राज्यपाल का मासिक वेतन तो 3.5 लाख होता है। उसके बाद इसमें एक और ऑप्शन देख लेते हैं, सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, इनका वेतन है 2,80,000 रुपया प्रति महीना। सीजीआई का वेतन है 2,80,000 रुपया प्रति महीना, और सर्वोच्च न्यायालय के जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनका है 2,50,000 रुपया, 2.50 लाख। तो ये दोनों देख लीजिए। आगे देखते हैं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? उपराष्ट्रपति है, डायरेक्ट 4 लाख रुपया एग्जाम में मिले तो आंसर दे के आना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, आगे कुछ देख लेते हैं। भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 63 के अनुसार। भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 63 के अनुसार। आगे है अनुच्छेद 64, इसमें क्या है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, अनुच्छेद 64, अनुच्छेद 64 के अनुसार। उपराष्ट्रपति की आकस्मिक रिक्ति अथवा राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के रूप में कार्यों का निर्वहन, देख लीजिए अनुच्छेद 65 क्या कहता है, 65। इसमें कहा गया है जो उपराष्ट्रपति का आकस्मिक रिक्तियां अथवा राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के रूप में कार्यों का निर्वहन जो उपराष्ट्रपति करेंगे वह अनुच्छेद 65 के अनुसार होगा। राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, बार बार पूछा जाता है, अनुच्छेद 64 में है। भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 63 में है। राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 66 में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जाती है? तो भारत के उपराष्ट्रपति की तुलना अमेरिका के उपराष्ट्रपति से की जाती है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं। आगे इससे तो बहुत क्वेश्चन रिपीट कर चुके हैं पिछले वाले वीडियो में, फिर देख लेते हैं। अमेरिका से क्या क्या लिया गया? मौलिक अधिकार लिया गया है, उसके बाद संविधान की सर्वोच्चता ली गई है, महाभियोग लिया गया है। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग अनुच्छेद 61 लगता है तो वो भी कहाँ से? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। जापान, अनुच्छेद जापान से लिया गया है। विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से लिया गया है, लेकिन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यह जापान से लिया गया है। आगे है साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान से क्या लेना है? पाकिस्तान और भारत का तो एक साथ ही हुआ था। साउथ अफ्रीका से क्या लिया गया है? 1 मिनट। संविधान संशोधन साउथ अफ्रीका से लिया गया, संविधान संशोधन साउथ अफ्रीका से लिया गया है। और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन पद्धति यह भी साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। तो इतना देखना जरूरी था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु अधिकतम उम्र सीमा कितनी है? देखिए क्वेश्चन पढ़ने के टाइम में कुछ कोई मिस्टेक होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, उतना मैनेज कर लीजिए सब लोग, उतना हल्का फुल्का होना भी चाहिए। आगे देखते हैं। उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु अधिकतम उम्र सीमा कितनी है? न्यूनतम उम्र सीमा रहती मिनिमम एज तो 35, मिनिमम एज 35 वर्ष, लेकिन
अधिकतम उम्र सीमा तो कोई उम्र सीमा नहीं है। भारत के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 35 वर्ष है, जबकि अधिकतम उम्र सीमा कोई उम्र सीमा नहीं है। अगर भारत में कोई आदमी चाहे 100 साल का आदमी अगर चाहे 100 साल का भी आदमी अगर चाहे राष्ट्रपति बनना तो वो भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। इसका कोई उम्र सीमा लिमिट नहीं है। तो न्यूनतम 35 वर्ष होना चाहिए, अधिकतम कोई लिमिट नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए कितने अनुमोदक होते हैं? तो राष्ट्रपति के पहले उपराष्ट्रपति ही देख लेते हैं। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए 20 प्रस्तावक होते हैं और 20 अनुमोदक होते हैं। 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होते हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति हो गया और राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए अगर यहीं पे थोड़ा रहता है सिर्फ राष्ट्रपति तो 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक चाहिए। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक चाहिए, लेकिन उपराष्ट्रपति का पद है तो इसके लिए 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक की आवश्यकता होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में जब राष्ट्रपति नहीं हो उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है? अच्छा, उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राज्यसभा की अध्यक्षता करता है उपसभापति। जो भी राज्यसभा के उपसभापति होते हैं वो जब उपराष्ट्रपति नहीं होते हैं तो राज्यसभा की अध्यक्षता करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। एकदम आराम से देखिए। आगे है, किसी राज्य में 11वां क्वेश्चन है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितना वर्ष हो सकती है? तो राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि 3 वर्ष मतलब 12 या 36 महीना। 36 महीना अधिकतम अवधि हो सकती है, 37 महीना नहीं होगा। राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितना वर्ष हो सकती है? 36 महीना, 3 वर्ष तक। अगर उससे ज़्यादा बढ़ाना है तो फिर अनुमति लेना पड़ेगा, लेकिन ऐसे अधिकतम अवधि 3 वर्ष की होती है। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए कितनी जमानत राशि की आवश्यकता होती है? तो कोई भी आदमी उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ेंगे तो उनको 15,000 रुपया जमानत राशि जमा करना पड़ता है। उम्मीदवार को 15,000 रुपया जमानत राशि के रूप में जब तक जमा नहीं करेंगे वो उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं, उपराष्ट्रपति को, आज का टॉपिक किया उपराष्ट्रपति, तो कोशिश किया एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट हो जाए। उपराष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाते हैं? तो उपराष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। उपराष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को ही देते हैं। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? उपराष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाने का अधिकार किसको है? तो उपराष्ट्रपति को उसकी कार्यकाल की पूर्व समाप्ति के पूर्व पद से हटाने का अधिकार संसद को है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? तो उपराष्ट्रपति मतों के बराबर रहने की स्थिति में अपने मत का प्रयोग करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग जब मत बराबर होते हैं तो उस स्थिति में अपने मत का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन फिर देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व कौन उपराष्ट्रपति नहीं थे? तो ज्ञानी जैल सिंह उपराष्ट्रपति नहीं थे, ये डायरेक्ट राष्ट्रपति बने थे, उपराष्ट्रपति नहीं बने थे। एस राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन और डी.वी. गिरी पहले उपराष्ट्रपति थे, बाद में राष्ट्रपति बने थे। अगला क्वेश्चन है, किसने 2 पूर्ण अवधि के लिए भारत के उपराष्ट्रपति पद को संभाला है? तो एस राधाकृष्णन और हामिद अंसारी, इन 2 लोगों ने भारत के राष्ट्रपति पद को संभाला है 2 पूर्ण अवधि के लिए। तो इसका क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए एंड सी, एस राधाकृष्णन और हामिद अंसारी। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन उपराष्ट्रपति निर्विरोध नहीं चुने गए थे? तो एस राधाकृष्णन निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे, एम हिदायतुल्लाह निर्विरोध चुने गए थे, शंकर दयाल शर्मा निर्विरोध चुने गए थे, लेकिन के आर नारायणन निर्विरोध नहीं चुने गए थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। निर्विरोध नहीं चुने गए थे जो उपराष्ट्रपति थे, कौन? के आर नारायणन। अगला है, किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर रहते हुए हुई?
कौन से एकमात्र उपराष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु उपराष्ट्रपति के पद पे रहते हुए हुई? तो कृष्णकांत, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ये एकमात्र ऐसे उपराष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु पद पर रहते हुए हुई, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने के लिए अपने पद से इस्तीफा दिया था? तो डॉक्टर बीबी गिरी, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। बीबी गिरी ने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने के लिए अपने पद से इस्तीफा दिया था, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। इस तरह से हमारा ये 20 क्वेश्चन का जो सीरीज चल रहा था वो कंप्लीट हो गया है। तो आप लोग वीडियो को देखिए, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और जितना से जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भेजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।